हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए अवर ब्रोकन हार्ट्स की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगी और विंग की शादी हो चुकी थी और अब उनकी तैयारी थी हनीमून पे जाने की। चाइना में कौन सी जगह फेमस है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उनकी डायरेक्टली अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ना बस अपने बेस्ट पे ही एक हनीमून प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि वहाँ पे सबसे अच्छी जगह, सुंदर जगह कौन सी हो सकती है जो कि एकदम नेचुरल हो। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी और विंग अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे। उन्होंने फ्लाइट ले ली थी, कहाँ के लिए ली थी मुझे नहीं पता। फाइनली एक छोटी सी जर्नी के बाद, 2 से 3 घंटे की जर्नी के बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे जाते ही लैन वांगजी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि उसने जितना टेस्ट विंग का देखा था ना, उसे लगा था कि विंग ने कोई ऐसी जगह ढूंढी होगी जहाँ पे मतलब भीड़ भड़ाका तमाशा वगैरह हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये जगह एकदम शांत थी, एकदम नेचर से भरी हुई थी। यहाँ पे आवाज़ तो थी लेकिन वो चिड़ियों की चहचहाने की थी। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। इस पूरे नज़ारे के बीचों बीच एक होटल भी था जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे विंग ने उसी होटल में अपने लिए एक रूम बुक करवाया था। हाँ, वो बहुत जगह नहीं घूमने वाले थे, इसी जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले थे, इसीलिए उसने 1 हफ्ते के लिए इसी होटल का रूम बुक किया हुआ था। फाइनली लैन वांगजी और विंग दोनों ही होटल के रूम में पहुंच चुके थे। लैन वांगजी और विंग दोनों ने ही चेक इन किया, अपनी रूम की कीज ली और वो अपने रूम पे चले गए। विंग और लैन वांगजी रूम पे जाते ही दोनों ने ही शावर लेने की तैयारी कर ली। पहले यहाँ पे लैन वांगजी शावर लेने के लिए गया था, उसके बाद विंग गया था। लैन वांगजी जब तक विंग आया था उसने अपनी बॉडी केयर की जितनी चीज़ें थी ना वो कर ली थी, और उन्हें यहाँ से फिर थोड़ी बहुत घूमने भी जाना था, तो विंग और लैन वांगजी को थोड़ा जल्दी ही करना था। लैन वांगजी अपने कपड़ों को चूज़ करने में लगा हुआ था, अपने कपड़ों को चेंज करने में लगा हुआ था और अच्छे से तैयार होने में लगा हुआ था। अचानक से वो जब देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा खुल चुका है तो उसे लगा था कि विंग आ चुका है। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, जल्दी बाहर आओ और जल्दी से अपने काम खत्म करो। जैसे ही वो टर्न होता है ना, उसको नहीं पता था उसके सामने कुछ ऐसा व्यू आएगा। उसने विंग को देखा तो सही, लेकिन विंग के वेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ टॉवल लटकी हुई थी। लैन वांगजी विंग से बोलता है, तुम ऐसे बाहर कैसे आ सकते हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है, मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गया था। लैन वांगजी विंग से बोलता है, ओके ठीक है, जल्दी से अपने कपड़े लेके वापस से वॉशरूम में जाओ। यहाँ पे विंग बोलता है, क्यों? मैं वॉशरूम में क्यों जाऊँ? मैंने अंडरवेयर पहना हुआ है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, फिर भी तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए मतलब अंदर तो जाना पड़ेगा ना। लैन वांगजी थोड़ा सा शाय फील कर रहा था, थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी। विंग लैन वांगजी के करीब आते हुए उसको बैक हक करते हुए बोलता है, ओह मुझे अंदर जाना चाहिए, लेकिन क्यों? क्या मैं किसी और के सामने अपने कपड़े चेंज करने वाला हूँ? मेरे ख्याल से तो नहीं, इसलिए मैं तो यहीं पे करूँगा। ऐसा कहते हुए वो उसको और भी ज़्यादा पैक मतलब हक कर लेता है। लैन वांगजी ने भले ही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी कुछ जो पानी की बूंदें अभी विंग के बालों से उसके फ्रंट बॉडी पे पड़ी थी ना, वो कहीं ना कहीं लैन वांगजी की शर्ट को भिगो के ना उसकी पीठ पे जाके लग चुके थे। लैन वांगजी एकदम से सहम चुका था, उसे नहीं पता था कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। उसने विंग को फिर से अपनी घबराई हुई वॉइस में बोला, हाँ हमें घूमने जाना है, तुम्हें रेडी होना चाहिए। विंग ने अपने नोज़ को ना लैन वांगजी के नेक पे रब करते हुए बोला, हाँ उसके लिए बहुत टाइम है, हम पूरा दिन यहाँ पे हैं और सुबह के सिर्फ 11 बज रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त शायद थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो फिर से लैन वांगजी के ना नेक पे अपने नोज़ को रब कर रहा था और हल्का सा किस भी कर चुका था। लैन वांगजी एकदम से ना और ज़्यादा सहम चुका था। उसे नहीं पता चल रहा था कि विंग को अपने आप से कैसे दूर करे। ऑफ कोर्स सी बात है, लैन वांगजी के लिए ये सब कुछ नया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि विंग के लिए ये सब कुछ पुराना हो चुका था, या फिर विंग के पहले कितने अफेयर्स रह चुके हैं, या फिर वो कितनी बार इंटीमेट हो चुका है किसी और के साथ। उसके लिए भी नया था, लेकिन विंग हर एक चीज़ को सीखने में काफ़ी आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसे, मैरिड जो भी थे, उसने बहुत सारी टिप्स दी थी, और उसमें से एक ये भी था
कि अगर तुम नहा नहीं जाते हो ना तो अपने कपड़े ना हाफ नेकेड ही वॉशरूम से बाहर निकलना, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें खुद ही अपनी बॉडी को उसे शो करना होगा, और विंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, और कहीं ना कहीं इसका असर ना देखने को भी मिल रहा था। लैन वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ टाइट से बंद कर रहा था, अपनी आंखों को टाइट से बंद कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। ऐसा नहीं था कि वो इसलिए नहीं चाहता था कि वो विंग को अपने करीब नहीं आने देना चाहता था, लेकिन अभी नहीं चाहता था। उसे लगा था कि एक अच्छा सा रोमांटिक सा माहौल होगा वहाँ पे, इन दोनों के बीच में ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो अभी लैन वांग जी ने सारे कमरे में अपने कपड़े बिखरे हुए हैं, साथ ही साथ विंग के भी बिखरे हुए हैं, और उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले मतलब कुछ स्नैक्स वो अपने साथ लेके आए थे वो खाए हुए थे, तो उसी के रैपर इधर उधर पड़े हुए थे। और लैन वांग जी इस सिचुएशन में तो ऐसे रोमांटिक चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा था। लैन वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा, उसके बाद बोला, प्लीज़ अभी हम नहीं करते हैं ना। विंग ने लैन वांग जी को एकदम से अपने तरफ टर्न किया और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोला, क्या नहीं करते हैं, बताओ ना, अभी हमें क्या नहीं करना चाहिए। लैन वांग जी अपने नज़रों को चुराते हुए बोलता है, कुछ नहीं, प्लीज़ छोड़ो ना। लैन वांग जी अपनी आवाज़ को ना बिल्कुल भी ऊंचा नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह से आवाज़ ही बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। विंग उसके फॉरहेड पे किस करता है दोबारा से, उसके नेक के अराउंड अपने हाथों को रैप करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लैन वांग जी एकदम से विंग को देखता है, उसके बाद फिर से वो अपने नज़र को चुराते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमें घूमने जाना है ना। लैन वांग जी अपनी नज़रों को ना बिल्कुल भी विंग के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा करेगा ना कहीं उसके अंदर की जो फीलिंग है ना वो भी बाहर आएंगी, और फिलहाल तो वो ये सब कुछ नहीं चाहता था। लैन वांग जी विंग को अपने से थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, प्लीज़ कपड़े पहन लो। ऐसा कहते हुए वो टर्न हो जाता है। विंग हंसते हुए बोलता है, तुम टर्न क्यों हो रहे हो, वैसे भी मैं किसी और के साथ तो ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैंने अंडरवेयर पहना हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है अगर मैं अपने हाफ नेकेड बॉडी के साथ अपने हस्बैंड के सामने खड़ा रहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें अनकंफर्ट फील हो रहा है तो मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो टर्न हो रहा था, तो लैन वांग जी बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं अनकंफर्ट फील नहीं कर रहा। विंग के दिमाग की बत्ती थोड़ा सा जल चुकी थी, उसने लैन वांग जी की तरफ टर्न होते हुए बोला, ओह तो तुम अनकंफर्ट फील नहीं कर रहे हो। उसने लैन वांग जी के सामने जाके अपने टॉवल जो कि उसने अपने वेस्ट पे रैप की हुई थी उसको अचानक से अनरैप कर दिया और टॉवल को नीचे फेंक दिया। लैन वांग जी को इतना बड़ा झटका लगा ना, उसने जल्दी से अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो, प्लीज जाके कपड़े पहनो। विंग बोलता है, तुम्ही ने तो बोला तुम अनकंफर्ट फील नहीं कर रहे। लहर वांग जी बोलता है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बहुत अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ, प्लीज जाके कपड़े पहनो। विंग हंसते हुए अपने लगेज की तरफ जाता है, उसमें से कपड़े निकालता है, पहन लेता है। उसके बाद फिर से लैन वांग जी ने अभी भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, और उसके पीछे जाकर उसको टाइटली हग करते हुए बोलता है, मेरा मन नहीं कर रहा कपड़े पहनने का। लैन वांग जी अपने आंखों से हाथों को हटाते हुए बोलता है, क्या इतनी देर से तुमने कुछ नहीं पहना। ऐसा कहते हुए वो टर्न होता है तो विंग पूरी तरीके से ड्रस्ट हो चुका था। लैन वांग जी उसके चेस्ट पे स्लैप करते हुए बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता झूठ बोलना गलत बात है। यहाँ पे विंग लैन वांग जी से बोलता है, कुछ कुछ चीज़ें झूठ बोलने में कुछ गलत बात नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसके चीक्स पे ना एक किस कर देता है, और लैन वांग जी ये एक्शन ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके गाल एकदम से टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। विंग को अच्छे से समझ में आ रहा था कि लैन वांग जी को ना थोड़ी बहुत शर्म आने लगी है। उसने लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, शर्माओ मत, इससे और भी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। ऐसा कहते हुए वो मिरर के सामने गया, उसने ड्रायर लिया और अपने बालों को सुखाना स्टार्ट किया। साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद उसने कॉम लिया, अपने बालों को कॉम करना स्टार्ट किया। और लैन वांग जी विंग की ये बात सुन के कि इससे और भी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, अपनी जगह में स्टिफ रह चुका था। ऑफ कोर्स उसे पता है शादी के बाद क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों के लिए ना शायद कल तक तैयार था, लेकिन अभी जो सिचुएशन एकदम उसके सामने आ चुकी थी ना, शायद वो तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस थी, एक घबराहट थी, एक डर था। हाँ, वो एक अलग बात है कि साथ ही साथ एक एक्साइटमेंट भी थी।
लैन वांगची अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। विंग उसके पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें तैयार नहीं होना, तुम्हें अपने बाल नहीं बनाने? लैन वांगची बोलता है, बनाने हैं ना। ऐसा कहते हुए वो मिरर के सामने जाता है, कॉम पकड़ता है और अपने बालों को बनाना स्टार्ट करता है। लैन वांगजी और विंग इसी के साथ अपने रूम से बाहर आ चुके थे। रूम से बाहर आते ही विंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हुए अपनी रूम की कीज को सबमिट करता है और कुछ इशारा भी कर देता है। लैन वांगजी थोड़ी दूर पे ही विंग का वेट कर रहा था। विंग ने लैन वांगजी को देखा और उसके करीब बढ़ते हुए उसने उसका हाथ लिया और वो होटल से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही विंग और लैन वांगजी एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे लैन वांगजी को बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पे आने वाले भी हैं। वो एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे ना बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे, वाइट, ब्लैक, रेड, मतलब ब्राउन कलर के बहुत सारे प्यारे प्यारे से घोड़े थे। लैन वांगजी को काफ़ी सुंदर लग रहे थे। उसने विंग से पूछा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो यहाँ पे विंग ने लैन वांगजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और मैं चाहता था कि किसी दिन मैं अपने पार्टनर के साथ ही करूं। ये सुनते ही ना लैन वांगजी के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि लैन वांगजी ने कभी भी हॉर्स राइडिंग के बारे में नहीं सोचा था। उसने आज से पहले हॉर्स के बारे में, मतलब उसके ऊपर बैठ के राइडिंग करने की कभी नहीं सोची थी। और विंग का जैसा नेचर है वो स्लोली तो कभी नहीं जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके हॉर्स राइडिंग के चक्कर में उसकी एक दो हड्डियां टूट जाएं। उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए बोला, अब हॉर्स राइडिंग, आई मीन मेरे साथ। यहाँ पे विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए लैन वांगजी को देखते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे पार्टनर तुम ही तो हो ना, मे बी 2-3 दिन पहले मेरी तुमसे ही शादी हुई है। लैन वांगजी बोलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं हॉर्स राइडिंग नहीं करना चाहता। विंग को लैन वांगजी के फेस में नर्वसनेस, डर, फेयर सब कुछ एक साथ दिख रहा था। लैन वांगजी को अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं अपने कॉलेज डेज पे एक बार हॉर्स राइडिंग जीता था, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करता हूँ। लैन वांगजी अपने मन ही मन में सोचते हुए बोलता है, हाँ वो सारे खिलाड़ी कच्चे होंगे इसलिए तुम जीत गए, लेकिन मेरी हड्डियाँ। लैन वांगजी को विंग का ये सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लैन वांगजी ने विंग को बहुत मनाने की कोशिश की कि अगर वो चाहे तो अकेला जाके राइडिंग कराए, लेकिन प्लीज़ उसको छोड़ दे। लेकिन विंग ने लैन वांगजी को जैसे तैसे कन्विंस कर लिया। लैन वांगजी ने सोचा, चलो उखल में सर डाल ही दिया है तो अब मुसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। हड्डी टूटेगी, दांत टूटेंगे, शादी तो होनी थी, हो ही गई है, पार्टनर मिलना था, मिल ही चुका है, और अगर इसकी वजह से मुझे कुछ होगा तो ज़िंदगी भर इसी के ऊपर मुझे पड़ा रहना पड़ेगा। मेरा वैसे भी कुछ नहीं जाता है। यहाँ पे लैन वांगची ने अपने मरे हुए मन से बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ। यहाँ पे उन दोनों ने एक अच्छे से घोड़े को चूज़ कर लिया, लेकिन वो चूज़ लैन वांगची ने किया था। उसने एक वाइट घोड़े को चूज़ किया था। और यहाँ पे लैन वांगची ने जैसे ही घोड़ा चूज़ किया, विंग ने एक इंसान को अपनी तरफ बुलाया और उससे बोला कि क्या हमें एक बेल्ट मिल सकती है जो हम दोनों को ही मतलब एक साथ बांध के रख सकती है। तो यहाँ पे उन दोनों को एक कोट टाइप का कुछ दिया गया। विंग ने लैन वांगची और खुद को उस कोट के अंदर अच्छे से पैक कर लिया था। उसके बाद पहले वो घोड़े के ऊपर चढ़े थे, उसके बाद उन्होंने उस एक दूसरे के साथ अपने आप को पैक किया था। विंग ने घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखा और उसके हाथ में जो एक छोटी सी डंडी थी ना, उससे घोड़े की पीठ पे थोड़ा सा मारा था। घोड़ा हल्के से चलना स्टार्ट किया। लैन वांगजी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया। उसे लग रहा था अभी गिरे तभी गिरे। लैन वांगजी ने विंग से बोला, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम नीचे उतर के तुम मेरी तरफ फेस करके बैठ सकते हो। तो यहाँ पे लैन वांगजी को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने बोला विंग से कि ठीक है घोड़े को रोको। विंग ने थोड़ा आगे जाके घोड़े को रोक दिया। उसके बाद एक इंसान को इशारा किया, वो वहाँ पे आ चुका था, घोड़े को पकड़ा। विंग ने मतलब विंग और लैन वांगजी दोनों ही उस जैकेट से बाहर निकले और दोनों ही नीचे उतरे। उसके बाद विंग ऊपर गया घोड़े के, और उसके बाद फिर से लैन वांगजी को ऊपर किया, लेकिन इस बार लैन वांगजी ना विंग की तरफ फेस करके बैठा हुआ था। लैन वांगजी और विंग फिर से उस जैकेट में पैक हो गए और विंग ने
घोड़े को चलाना स्टार्ट किया। लैन वांगजी ने विंग को इतनी टाइटली पकड़ रखा था ना कि विंग को लग रहा था कि शायद अगर इसने थोड़ी और टाइटली मुझे पकड़ा था तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, एक ना एक हड्डी तो क्रैक होनी बनती है। उसने लैन वांगजी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, थोड़ा ढीला छोड़ो मुझे, मैं हॉर्स राइडिंग कैसे करूँगा। यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। लैन वांगजी की इतने डर को देख के ना विंग ने पहले घोड़े को धीरे धीरे चलाना स्टार्ट किया। घोड़ा धीरे धीरे ही चल रहा था। धीरे 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 5 मिनट निकल चुके थे और अब विंग ने घोड़े को थोड़ा दौड़ाना स्टार्ट किया। लैन वांगजी का डर भी उसी स्पीड के साथ बढ़ते जा रहा था। विंग ने घोड़े को और तेज किया। लैन वांगजी ने विंग को और तेजी से पकड़ लिया। विंग को लैन वांगजी पे ना बहुत हंसी आ रही थी। विंग के एक हाथ में एक स्टिक थी तो दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम थी। यहाँ पे कुछ चक्कर तो उसने उसी ग्राउंड के लगाए जहाँ पे वो घोड़े मतलब सारे घोड़े एक साथ थे। इसी के साथ वो 2-3 चक्कर जब कंप्लीट कर चुके थे तो वहाँ पे उसने अब घोड़े को उस ग्राउंड से बाहर निकाला। धीरे धीरे दौड़ाते हुए उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी और अब घोड़ा और भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा था। पहले तो लैन वांगजी को डर लग रहा था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब जब मैं घोड़े में बैठ ही चुका हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट मतलब जो ये राइडिंग चल रही है ना, उसको तो एंजॉय करे। लैन वांगजी को भी अपने आप में विंग को भी अपने आप में लैन वांगजी की पकड़ जो थी ना, वो ढीली थोड़ी सी लगने लगी थी। उसने घोड़े की स्पीड थोड़ा और बढ़ाई। एकदम से लैन वांगजी ने फिर से टाइटली पकड़ा, लेकिन फिर से छोड़ दिया। कहीं ना कहीं विंग को भी समझ में आ रहा था कि लैन वांगजी अब धीरे धीरे इंजॉय करने लगा है। उसने घोड़े की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दी। इतनी स्पीड बढ़ा दी कि अब घोड़ा अपनी फुल स्पीड से दौड़ रहा था। लैन वांगजी और विंग दोनों के ये बाल भी एकदम उड़ रहे थे और जैसे जैसे वक्त निकल रहा था ना, लैन वांगजी को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी हॉर्स राइडिंग में नहीं है बल्कि आसमान में उड़ रहे हैं और विंग के साथ ये सफ़र और भी ज़्यादा सुंदर था। उसने विंग को अभी भी हक करके रखा हुआ था, लेकिन अब वो एकदम पीसफुली उस हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर रहा था। उसने अपने सर को ना विंग की कंधे पे रख लिया था, जिसकी वजह से ना वो अब अपनी आंखों को क्लोज करके ना बस ये इमेजिन कर रहा था कि विंग के साथ एक वाइट घोड़े पे है और वो वाइट घोड़ा दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि घोड़ा भी इनकी इस राइडिंग को ना एंजॉय कर रहा था। इस वक्त उसकी जो पूंछ थी ना, उसके बाल और उसके गले के बाल वो भी हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कि बादल लहरा रहे हों। लैन वांगजी विंग तो इस राइडिंग को एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन घोड़ा और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो भी अपनी मस्ती में इस तरीके से घूम रहा था ना, इस तरीके से दौड़ रहा था ना कि वो अपनी मस्ती में था, लेकिन साथ साथ उसने ये भी श्योर करके रखा हुआ था कि जो उसके पीठ पे बैठे हैं ना, वो गिरे ना। लैन वांगजी अपनी आंखों को क्लोज करके इतनी अच्छी तरीके से इस सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा था ना कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था और धीरे 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 वो चिल्लाना स्टार्ट कर चुका था। जैसे हम चेयरअप करते हैं ना, वैसी चीज़ों को उसने अब क्या था ना, विंग के अराउंड जो अपने हाथों को उसने रैप करके रखा हुआ था उसे फैलाना स्टार्ट किया और अपने आप को ना पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया। विंग लैन वांगजी के ऐसे एक्शंस को देख के ना अच्छे से समझ चुका था कि लैन वांगजी का डर जो कि हॉर्स राइडिंग को लेके था, स्पेशली विंग की स्किल्स को लेके था, वो खत्म हो चुका है। विंग के फेस पे इतनी अच्छी सुकून भरी उसके एक्शंस थे ना उसके फेस पे, जैसे कि उसने मतलब अपनी लाइफ की ना एक ऐसी चीज़ कर दी हो जो कि वो बहुत सालों से करना चाहता था। और सच सही था। कॉलेज में जब उसने हॉर्स राइडिंग सीखी थी ना, उसके बाद से उसका ये हमेशा से सपना रहा था कि वो अपने बिलव्ड वन पर्सन के साथ ये राइडिंग ज़रूर करेगा और आज उसका ये सपना पूरा हो रहा था। विंग के वैसे तो और भी बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अभी उस सपनों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।